ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतार लिए थे, अवतार लेने का पीछे का कारण क्या था, और हमने कुछ लीलाओं को स्मरण किया था, उनकी बचपन की लीलाएं, साथ ही साथ जब वो टीचर बने थे उसकी लीलाएं। और हमने देखा था किस प्रकार से उनकी मैरिज सेरेमनी हुई थी लक्ष्मी प्रिया के साथ। और फिर महाप्रभु अपने पिताजी का मृत्यु हो गया था, तो पिंडदान की विधि करने के लिए महाप्रभु कहाँ गए थे? गया गए थे। और गया वो जगह थी जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु किससे मिले थे? ईश्वरपुरी से। तो ईश्वरपुरी जो है हमारे परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं, और श्रीपाद माधवेंद्र पुरी है, उनके वो शिष्य हैं, उनके प्रोमिनेंट शिष्य है वो। और हम देखते हैं कि जब महाप्रभु गया गए थे उस समय ही उनकी मुलाकात श्री ईश्वरपुरी से हुई थी। अच्छा वर्णन आता है चैतन्य चरितमृत में, कहा जाता है कि तबे ता करी लो प्रभु गया ते गमन ईश्वरपुरी रे संगे तथाई मिलाना। और जब महाप्रभु गया गए तो वहाँ ईश्वरपुरी रे संग तथाई मिलाना, और ईश्वरपुरी का संग उनको प्राप्त हुआ। तो ज़्यादातर वो श्राद्ध सेरेमनी हम जब करते हैं तो कहा जाता है कि जो पिता होगा, जो श्राद्ध होता है वो हम गया करते हैं, और माताओं का कहाँ करते हैं? सिद्धपुर में करते हैं, जो अहमदाबाद के पास में है। सो कुछ सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए महाप्रभु स्वयं अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए वहाँ पर गए थे। और फॉर्चुनेटली प्रभुपाद लिखते हैं कि फॉर्चुनेटली वहाँ पर वो ईश्वरपुरी से मिले थे। सो चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं कि महाप्रभु की जो संन्यास लीला है उसके ज़्यादा वर्णन है, उनकी बचपन की लीलाओं का ज़्यादा वर्णन है प्राप्त चैतन्य भागवत के अंदर। तो हालांकि हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चैतन्य चरित चैतन्य भागवत। और चैतन्य चरितमृत में ज़्यादातर हमें फिलोसॉफिकल चीज़ें बहुत मिलती है, खास करके जब महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी उनको जो उपदेश दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, वो उपदेश का वर्णन जो है काफ़ी हमें प्राप्त होता है चैतन्य चरितमृत के अंदर। और चैतन्य भागवत के अंदर ज़्यादातर चीज़ें हमें हाँ, जो उनकी जो लीला है, ये नवद्वीप वाली लीला है, वहाँ पर ज़्यादा हमें प्राप्त होती है। जैसे जगह मजा की जो लीला है वो ज़्यादातर में चैतन्य भागवत में प्राप्त होती है अच्छे से। चैतन्य चरितमृत में खाली बस लिखा है कृष्णाचार्य कविराज गोस्वामी ने कि इस प्रकार से उन्होंने उद्धार किया था, है ना। तो जैसे ही उन्होंने संन्यास ले लिया, दीक्षा अनंतरे हैल प्रेमेर प्रकाश देशे आगमन पुनः प्रेमेर विलास। दीक्षा अनंतरे हैल प्रेमेर प्रकाश, कि गया के अंदर महाप्रभु ने क्या ग्रहण किया? दीक्षा। और दीक्षा लेने देशे आगमन पुनः प्रेमेर विलास, कि जैसे ही वो अपने देश वापस पहुंचे, यानी कि अपने घर वापस पहुंचे, नवद्वीप में वापस पहुंचे, पुनः प्रेम मेरे विलास। और फिर उन्होंने जो रियल जो प्रेम था भगवान का, जिस कारण से वो अवतार लिए थे महाप्रभु, वो एग्जिबिट करना शुरू किया उन्होंने। जो भगवान भगवत प्रेम क्या होता है, उसकी साइंस क्या होती है, वो उन्होंने एग्जिबिट किया। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तात्पर्य के अंदर कि जो ब्राह्मण लोग जैसे जब जब महाप्रभु गया जा रहे थे तो उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी उनके साथ में थे, जो उनके टीचर, जो उनके स्कूल के डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट्स थे वो। तो बीच रास्ते में वो काफ़ी बीमार हो गए थे महाप्रभु, एकदम हाई फीवर आ गया था। तो उन्होंने अपने से किसी स्टूडेंट को पूछा कि आप ऐसे ब्राह्मण का जल लेके आइए, किसी ब्राह्मण का जो है उनके चरणों का जो अभिषेक किया हो वो जल लेके आए तो तुरंत में ठीक हो जाओगा। तो जैसे ही वो डिसाइपल, उनका स्टूडेंट, वो लेके आया ब्राह्मण के चरण
का जल, और जैसे महाप्रभु जिसको जलपान किया तुरंत ही महाप्रभु क्या हो गए थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य के अंदर कि इसलिए हम हमें हर एक व्यक्ति को जो ब्राह्मण होता है, जैसे चैतन्य बता रहे हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं नेदर द लॉर्ड नॉर इज फॉलोवर डिस्प्लेड एनी डिसरिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास। द फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू ऑफर ब्राह्मणास ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सो इसलिए महाप्रभु इधर बता रहे थे कि किस प्रकार से ब्राह्मण जो होते हैं, जैसे हम बताते हैं, हम जब भगवान को भोग लगाते हैं हम एक मंत्र भी बोलते हैं, है ना, नमो ब्राह्मण देव गो ब्राह्मण हिताय च। कि भगवान जो है विशेष रूप से ब्राह्मण और गाय की विशेष उनके हृदय के अंदर जगह है। और फिर धीरे धीरे जब महाप्रभु वापस आए, तो जैसे उनको बताया था ना कि कल मैंने जस्ट उदाहरण दिया था कि महाप्रभु ने जब दीक्षा ले लिया उसके बाद उनके अंदर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था। हाँ, उनका जो भी ग्रामर, लॉजिक, ये सभी चीजें थी, उसके प्रति उनका इंटरेस्ट एकदम जीरो हो चुका था और पूर्ण तरीके से कृष्ण प्रेम में एब्जॉर्ब हो चुके थे वो कंटिन्यूअसली कृष्ण का नाम लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, रो रहे थे और एग्जिबिटेड अष्ट अष्ट सात्विक विकार जो बोलते हैं, 8 प्रकार के विकार होते हैं जब हम भगवत प्रेम जब हमें प्राप्त होता है, तब वो सारे विकार जो थे वो चेतना महाप्रभु एग्जिबिट करने लगे तुरंत ही, इमीडिएटली। जैसे उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू किया, तुरंत ही वो सारे अष्टात्व विकार जो थे महाप्रभु प्रकट करने लगे। आई मीन ही वॉज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन आफ्टर टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम ईश्वरपुरी। उसके बाद महाप्रभु ने सोचा कि अब मैं मेरी जो लीला है, तो मेरी जिस कारण से मैं अवतार, जिस कारण से मैं इधर आया हूँ, वो मैं शुरू करता हूँ। और जैसे ही महाप्रभु जब गया से वापस लौटे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कंप्लीटली जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें थी उनकी, ये स्टूडेंट्स को पढ़ाना और सब कुछ धीरे धीरे उन्होंने बंद कर लिया। सबसे पहले महाप्रभु जाने जाते थे एक एरोगेंट स्कॉलर की तरह, है ना, कि एकदम घमंडी स्कॉलर की तरह, कि कोई उनके पास जाता था उनको झाड़ देते थे महाप्रभु, पहले निमाई पंडित जब थे वो तब, है ना। लेकिन अभी वो कृष्ण का नाम जो है दिन रात लेते रह रहे थे और कंटिन्यूसली रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। और इस प्रकार से काफी सारे लोगों को इंस्पायर भी कर रहे थे महाप्रभु। उनके जो भक्त थे, जैसे अद्वैत आचार्य, जहाँ मैं आपको बता रहा था, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर भी थे उस समय, मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त, ये सब लोग महाप्रभु की ये वो समझ गए थे कि ये निमाय पंडित जो है वो अभी पहले जैसा निमाय पंडित नहीं रहा है, उसके अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं। ही इज नॉट दैट निमाय पंडित कि जिसको हम पहले देखते थे। और भगवान के जो भक्त थे अद्वैत आचार्य और सब लोग, वो सब लोग जान गए थे क्या, कि चैतन्य महाप्रभु एक रियली एक ढोंग नहीं कर रहे थे महाप्रभु, रियली उनके अंदर कृष्ण प्रेम जो था वो प्रस्तुत कर रहे थे वो। और उस प्रकार से महाप्रभु ने फिर इन सारे भक्तों का, एक्चुअली जब महाप्रभु वापस लौटे थे तो उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था पढ़ाई करना, पढ़वाने में और सब में। वो खुद बोल रहे थे उनके स्टूडेंट्स को कि ये सब ग्रामर लॉजिक किस काम का, हमें केवल और केवल कृष्ण के अनन्य भक्ति में लग जाना चाहिए, ये सब कुछ छोड़ के। इस प्रकार का पूरा उल्टा ही पढ़ाने लगे वो, आई मीन सीधा पढ़ा रहे थे, उनके हिसाब से उल्टा था वो ना। तो सारे स्टूडेंट्स होते बौखला गए थे, और अगर कोई स्टूडेंट कुछ भी बोलता था ऊपर नीचे उसको तुरंत मारने लगते थे महाप्रभु, निमय पंडित। तो एक अलग ही प्रकार का व्यवहार वो प्रस्तुत करने लगे चैतन्य महाप्रभु जब वो ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके नवदीप में वापस आए तो। और पूरा समय कृष्ण 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 कृष्ण, उनके मुंह से कृष्ण का शब्द वो जीभ पकड़ देते तो भी बंद नहीं हो रहा था उनका कृष्ण नाम लेना। इतना कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अचानक बढ़ गया था। और बाकी सब जो उनके पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु और अन्य, वो तो समझ ही गए थे कि महाप्रभु ने भी उनकी जो लीला है, वो वैसे लीला तो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन जिस पर्पज से वो आए थे वो पर्पज उन्होंने करना शुरू कर दिया है अभी। और फिर महाप्रभु को लगा कि अब मैं ये पढ़ाई और पढ़ाना और ये सब मैं ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा, तो उस प्रकार से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और केवल कृष्ण भक्ति के अनन्य भाव में लग गए वो। हालांकि उनकी शादी हो चुकी थी, तो सची माता भी काफ़ी परेशान थी कि किस प्रकार से अगर ये ऐसा ही करता रहेगा तो घर का भरण पोषण कौन करेगा। लेकिन महाप्रभु तो उन्होंने अपने ही चैंटिंग
और संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए भी लग गए थे। हर एक प्रकार की भौतिक चीजों को उन्होंने त्याग दिया था महाप्रभु ने। और फिर उन्होंने श्रीवास ठाकुर के घर पे, हम जब मायापुर गए थे, हम लोग श्रीवास आंगन में भी गए थे, तो श्रीवास आंगन जहाँ हम गए थे, वो जगह से चैतन्य महाप्रभु हर रोज रात को इन सभी भक्तों को मिलके एवरीडे कंटिन्यूअसली वो उन्होंने संकीर्तन शुरू कर दिया। और एक कॉन्फिडेंशियल कीर्तन था जिसके अंदर हर एक व्यक्ति को अलाउड नहीं था, केवल और केवल जो सिंसियर भक्त थे उनको अलाउड था, है ना। जो ईर्ष्यालु थे, जैसे कि आ, जो कल्ट ब्राह्मण जो बोलते हैं, है ना, कास्ट गोस्वामी जिसको बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक कास्ट गोस्वामी, उन सबको अलाउड नहीं था उसमें। और वो सब लोग दुखी हो चुके थे चैतन्य महाप्रभु की भक्ति रिवॉल्यूशन को देख के, कि किस प्रकार का क्रांति चैतन्य महाप्रभु लेके आना चाहते हैं इस जगह पर, इस स्थान पर। और हम देखते हैं कि महाप्रभु ने काफी विस्तार से ये लीलाएं करना शुरू किया उन्होंने। और डिवोटीज कुछ लोग शॉक हो चुके थे, कुछ लोग एकदम जॉयफुल मोड में आ गए थे। जो निमाय पंडित को पहले पंडित जैसे जानते थे वो लोग काफी शॉक हो चुके थे, क्या हो गया। और जो भक्त हैं वो एकदम खुश हो रहे थे, उनका जो डिवाइन मूड जो है, ये नया मूड देखते हुए। इन जो पहले वो डिबेट ग्रामर लेसन में काफी एंगेज होते थे महाप्रभु, वो सब कुछ छोड़ दिया महाप्रभु ने, केवल उनको कृष्ण का नाम लेते थे बस। और जब भी उनसे मुंह से कुछ शब्द निकलते थे वो कृष्ण के बारे में निकलते, कृष्ण भक्ति के विषय में निकलते थे। और सब लोग क्या सोचने लगे, उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो स्टूडेंट, वो सोचने लगे कि निमाय पंडित जो है गया जाके क्या हो चुका है, पागल हो चुका है। निमाय पंडित हैज गॉन मैड, है ना, पूर्ण तरीके से सब कुछ खो चुका है उनका। तो इस प्रकार से एक्चुअली निमाय पंडित जो थे पागल हो चुके थे, लेकिन भगवान के नाम में पागल हो चुके थे। वो पागल होना सही है, भगवान के नामों के अंदर पागलपन लाना वो काफी सही है ना। तो सब लोग उनको धुतकारने लगे निमाय पंडित को इस प्रकार से। लेकिन जो भक्त थे, अद्वैत आचार्य थे, श्रीवास ठाकुर थे, वो सब समझ गए थे कि चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित जो है वो असली जो धन है हरिनाम संकीर्तन, उस पे उनका मन जो है लग चुका है। वो घंटों घंटों तक श्रीवास ठाकुर के घर पे कीर्तन करते थे, एवरी डे एवरी नाइट वो लोग कीर्तन करते थे। कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी एक्सटेसी में भाव में आके रेंगते थे जमीन पे। और सारे डिवोटीज ये सब देखते हुए, ये जो कृष्ण प्रेम का जो सिम्टम्स जो हैं, ये सब देखते हुए वो भी बहुत हर्षोल्लास से आनंदित हो जाते थे। वो लोग भी हरी 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 करके पूरा माहौल जो था शिवास आंगन में बना देते थे वो। और जो भी लोग कीर्तन अटेंड करते थे काफी अच्छे तरीके से दे वर टोटली प्योरिफाइड। और जो क्रिटिसाइज करते थे, जो ब्राह्मण थे, जो मटेरियलिस्टिक थे, जो कास्ट गोस्वामी थे, वो जो थे अंधकार में पड़े रहे। तो हम देखते हैं कि जब श्रीवास ठाकुर के घर पे जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कीर्तन करते थे, तो जैसे मैंने आपको बताया हर एक को एंट्री नहीं मिलती थी, केवल कुछ कुछ भक्तों को एंट्री मिलती थी उसमें। जो भगवान के अनन्य भक्त थे उनके अलावा किसी को भी अलाउड नहीं हुआ करता था उस समय। हाँ। तो लेकिन इस कारण से क्या हुआ कि जो कास्ट ब्राह्मण थे, मटेरियलिस्टिक लोग थे, वो काफी उनकी ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु काफी फेमस होने लगे थे ना, इसके कारण। एक तो पहले तो फेमस थे ही वो नीमा पंडित के रूप में, और जब उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार करना शुरू किया तो और लोग और फेमस हो गए वो। तो जो कास्ट ब्राह्मण थे उनको बहुत ईर्ष्या होने लगी, जो भौतिकवादी लोग थे उनको बहुत ईर्ष्या होने लगी। और उन्होंने किसको कंप्लेन कर दी, जो वहाँ का जो लोकल मुस्लिम रूलर था, उस समय हम जानते हैं कि मुगलों का राज हुआ करता था। और उस समय हमारे ही ब्राह्मणों ने, हमारे ही लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के खिलाफ कंप्लेन कर दी चांद काजी को, जो वहाँ के लोकल मुस्लिम रूलर थे वो। चांद काजी को जाके बताया कि ये जो है निमाय पंडित अभी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका है, और केवल और केवल सबको ही बोलता रहता है कि कोई पाठ पूठ करने की जरूरत नहीं है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण मंत्र जप करने से हर एक चीज जो है भगवान के हिसाब से होने लगेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने काफी कंप्लेन की चांद काजी को, वहाँ के ब्राह्मणों ने। और जब चांद काजी को मालूम पड़ा कि इस प्रकार से ये भक्ति मूवमेंट और रिवोल्यूशन हो रहा था, हर जगह ये चर्चा हो रही थी कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, और जब दिन में
वो संकीर्तन करते थे महाप्रभु, नगर नगर जाके। आपने एक फोटो देखा होगा जहाँ पर सब लोग है ना, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद सब लोग डांस कर रहे हैं और एक मृदंग बजा रहा है, कोई कोई माला दे रहा है उनको। एक बहुत फेमस फोटो है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो दिन में वो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, और रात को वो क्या करते थे, श्रीवास ठाकुर के घर पे उनके जो निजी भक्तगण थे उनके साथ बैठ के वो लीलाएं करते थे। तो किसी ने जाके चांद गाजी को कंप्लेन कर दी, इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने। और चांद गाजी ने उसके जो सैनिक थे उनको ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? कि तुम सब लोग जाओ और इस कीर्तन को बंद कर दो। और बताया कि जाओ, उनके जो शस्त्र हैं, यानी हमारे शस्त्र क्या थे, करताल और मृदंग थे, उसको तोड़ दो और सारे भक्तों को बोल दो कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो चैंटिंग कर रहे हैं वो बंद कर दे वो। तो काशी के जो सोल्जर थे वो गए श्रीवास ठाकुर के घर पे और उन्होंने मृदंग की तोड़ दिया। सबसे पहला काम किया, जो मृदंग होता है उसको फेंक के तोड़ दिया। तो उन लोगों को लगा कि ये सब कुछ बंद कर देंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसका उल्टा ही किया। महाप्रभु एक मार्च निकाले, चैतन्य महाप्रभु, चांद काशी के घर तक। महाप्रभु बताया कि हम ऐसे तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना कैसे बंद कर सकते हैं हम लोग। संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करने के लिए तो मैं इधर आया हूँ, और इस संकीर्तन की जो स्थापना मैं अगर नहीं कर पाऊंगा तो किस काम का, मेरा जो अवतार है वो। तो इसलिए संकीर्तन की महिमा बढ़ाने के लिए महाप्रभु ने पूरा मार्च निकाला। सैकड़ों लोग जुड़े उस मार्च में, सारे भक्त ग्रुप में, टीम में मृदंग बजा रहे थे, कोई करतल बजा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, और कोई मशाल पकड़ के चल रहा था। और इस प्रकार से लाखों की संख्या में लोग चांद काशी के घर के लिए निकल पड़े, लाखों की संख्या में। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ये जो संख्या मैंने बताई, लाखों लोग, उसको डाउट करेगा, तुरंत ही उसका पतन हो जाएगा। तो हमें भी ये डाउट नहीं करना कि लाखों लोग कैसे होंगे उस समय। हाँ, इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे किए होंगे, लेकिन थे। कविराज गोस्वामी बता रहे हैं उसको। वो सब टॉर्च, आई मीन मशाल लेके, और जोर जोर से हरिनाम लेने लगे वो, है ना, अपना भुजाओं को खड़ा करके। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, और जब चांद काशी को देखा, इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी, चांद काशी तो सो रहा था, सोचा कि हो क्या रहा है इधर, कौन है इतना शोर कर रहा है, और कौन मेरे घर तक आ रहा है। ऐसा लग जैसे भूकंप हो रहा हो, 1 लाख लोग एक साथ चल रहे होते हैं तो भूकंप जैसे स्थिति हो जाता है ना। तो चांद काशी के घर तक उसने जब देखा अपने बालकनी में से, तो उसने देखा कि हजार लाखों की संख्या में मशाल लेते लोग उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो काफी घबरा गया वो, और उसने अपने सैनिकों को भेजा कि देखो क्या चल रहा है, कौन आ रहा है हम पे हमला करने के लिए। तो वो सैनिक कुछ गए और उसने बताया आके कि ये तो चैतन्य महाप्रभु है, और उनके साथ लाखों भक्त लोग हैं जो आपके घर की तरफ आ रहे हैं, और साथ में कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। तो चांद गाजी बहुत घबरा गया, 1 लाख के सामने क्या करेगा वो अकेला। तो जैसे वो काफी घबरा गया, और उसने सब गेट बंद कर दिए। तो चैतन्य महाप्रभु गेट के पास आए, और चैतन्य महाप्रभु ने उसको बुलाया। तो चांद गाजी तो पहले हिचकिचा रहा था, आ ही नहीं रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे, है ना, इतने सारे लोग हैं, है ना, पता भी नहीं चले कहाँ मार के मुझे फेंक दिया। तो उसको बहुत डर लग रहा था। तो वो आ नहीं रहा था, ये चांद गाजी। लेकिन महाप्रभु ने बताया कि ठीक है, मैं अकेला अंदर आऊंगा, है ना। और चांद गाजी को जब महाप्रभु मिलने के लिए गए, तो चांद गाजी एकदम हंसने लगा कि भाई ये सब क्या, मुझे निमे पंडित, ये सब क्या तुम लेके आए हो, मैं तो बस खाली इतना ही, एकदम घबराते हुए बोल रहा था, है ना, कि मैं तो जस्ट, मुझे किसी ने बोला और मैंने ये कर दिया, तुम तो पूरा ना ताम झाम लेके आ गए हो हमला करने के लिए। और उसने तो अपना रिश्ता निकाला, बोले मैं तो तुम्हारा मामा होता हूँ, मैं तो तुम्हारी माता, सची माता के तो पिता है नीलांबर चक्रवर्ती, उनका तो खास मित्र हूँ मैं। तो उस प्रकार से उसने संबंध भी जोड़ दिया, है ना। तो बोले किसी मामा के साथ कौन ऐसा करता है ना। तो इस प्रकार से डर के मारे उसने अपने आप का मामा ही बना दिया चैतन्य महाप्रभु का।
तो महाप्रभु ने, और काफी अच्छा वार्तालाप है चैतन्य महाप्रभु चांद घासी के बीच में। और महाप्रभु ने बताया कि ये संकीर्तन आंदोलन है, और कोई भी व्यक्ति जो है इस संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोक सकता है। और कभी गाय के ऊपर भी काफी चर्चाएं की महाप्रभु और चांद घासी ने बैठ के आमने सामने। तो चांद घासी ने बताया कि नहीं, मैं आपको यही बताने वाला था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हरिनाम संकीर्तन करो उसमें। अगर आप आज नहीं आए होते तो मैं खुद आने वाला था आपके पास ये बताने के लिए कि कोई जरूरत नहीं है, आई मीन कोई संकीर्तन आंदोलन रखने की जरूरत नहीं है। उसने उदाहरण लिया कि जैसे ही कल मैंने मृदंग तोड़ दिया था आपका, तो कल रात को एक भयानक दृश्य मेरे सामने, आंखों के सामने देखने को मिला सपने में, कि एक पुरुष था जिसका सर कैसा था, सी जैसा था। बोले बाकी का शरीर जो था मनुष्य जैसा था, लेकिन उसका जो चेहरा था वो कैसा था, सी जैसा था। वो मेरी छाती पे आके बैठ गया, और एकदम मेरी छाती के ऊपर उसने नाखून लगा दिए, बस फाड़ने जा रहा था वो। उसने बोल दिया था कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कभी नहीं रोकेगा, ये संकीर्तन आंदोलन कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुमने उसको रोकने की कोशिश की मैं तुम्हारी छाती चीर डालूंगा। तो उसने दिखाया अपनी छाती खोल के, कुर्ता निकाल के, देखो ये देखो, ये नाखून के निशान, ये इसने किए थे। तो वो कौन था? स्वयं नरसिंह देव आए थे चांद घासी को धमकाने के लिए। और फिर चांद घासी महाप्रभु को सरेंडर हो गया, और उसने बताया कि ना मैं और ना ही मेरे आगे जो भी मेरे डिसेंडेंट आएंगे, वो लोग कभी भी तुम्हारे हरिनाम संकीर्तन को रोक नहीं पाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को चांद काजी ने ये समझाया। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो था संकीर्तन आंदोलन जो ब्राह्मण थे वो भी समझ गए थे कि ये तो ज्यादा हो गया। तो हम लोगों ने कंप्लेन कर दी चांद काजी को, और हम पे ही ये उल्टा रिएक्शन आ गया इसका। तो महाप्रभु ने अपनी चीजें, और महाप्रभु के जो भक्त लोग थे उनको काफी बार ये ब्राह्मण लोग बोलते भी थे, बोले देखो हम कितने, हम किसकी पूजा करते हैं, हम दुर्गा की पूजा करते हैं, हम काली माता की पूजा करते हैं, तो हम लोग देखो कितने अमीर हैं, और तुम लोग देखो कितने गरीब हो। तुम कृष्ण की भक्ति करते हो और तुम लोग देखो कितने गरीब हो। तो इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे हम क्रिटिसाइज करने लगे। लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रकार से भक्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निष्काम होते हैं, उनको किसी भी चीज़ों की इच्छा नहीं होती है। उनको केवल एक ही इच्छा चाहिए होती है, वो क्या है, किस प्रकार से मेरे हरिनाम के रुचि उत्पन्न हो। इसके अलावा उनका कोई रुचि नहीं होता है चैतन्य महाप्रभु का, आई मीन उनके भक्तों का। केवल एक ही होता है। कुछ लोगों ने श्रीवास ठाकुर को बदनाम करने की भी कोशिश की। एक बार कुछ लोगों ने क्या किया, श्रीवास ठाकुर के घर पे सुबह सुबह मांस रख दिया उनके घर के आगे, ताकि लोगों को क्या लगे कि ये देखो पूरी रात नीमा पंडित और ये सब भक्त लोग क्या करते हैं अंदर, जो जिनको अंदर नहीं लाया जा रहा था वो सब ईर्ष्या कर रहे थे। तो एक बार किसी ने ऐसा कर दिया, उनके घर के आगे मांस मटन और शराब ऐसी चीजें रख दी। और जैसे श्रीवास ठाकुर ने घर खोला अपना, उसने ये सब देखा। तो श्रीवास ठाकुर तो देखा विनम्र भक्त है वो, उल्टा वो सबको वो आके बुलाने लगे कि देखिए, आप लोग को लगता है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन देखिए मेरे घर पे मैं रात को क्या करता हूँ। सब लोग देखिए कि मैं शराब पीता हूँ, मैं किस प्रकार से मांसाहार करता हूँ। तो उल्टा ही वो खुद के ऊपर ही उन्होंने सब कुछ ले लिया, है ना। वो क्रिटिसाइज नहीं किया उन्होंने ब्राह्मणों को और इस प्रकार से, लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति इस अपराध को कभी सहन नहीं करते। अगर आप भगवान को कुछ बोल दोगे तो भगवान एक बार टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके भक्तों को हमने कुछ बोल दिया तो कृष्ण वो टॉलरेट नहीं करता है। कृष्ण नेवर लाइक when somebody criticizes his devotees. कृष्ण नेवर लाइक when somebody offends his devotees. तो ये तो श्रीवास ठाकुर के घर पे इस प्रकार का व्यवहार किया था उसने, तो तुरंत ही उसको कोढ़ की बीमारी हो गई, जिस ब्राह्मण ने रखा था उसको, है ना। लेप्रोसी जैसा हो गया, पूरा शरीर गलने लगा उसका, है ना। और वो चैतन्य महाप्रभु के पास आया कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस प्रकार से रोने लगा। वो महाप्रभु ने बताया कि तुमने श्रीवास का अपराध किया है, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। श्रीवास जो है मेरा अनन्य भक्त है, और मेरे भक्तों के प्रति जो अपराध करता है उसको मैं कभी माफ नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी हो तो श्रीवास के पास जाओ, अगर वो माफ करता है
तो मैं कुछ देख सकता हूँ। तो इस प्रकार से जब वो श्रीवास क्या श्रीवास ठाकुर के पास गया वो, पर हम देखते हैं कि भक्त जो होता है विनम्रता की मूर्ति होते हैं, वो तो कभी भी अपने अपना को समझते नहीं है वो, कि हाँ ये मेरा अपराध है ऐसा करके। दे नेवर थिंक लाइक दिस, है ना। सो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उन्हें हर रोज एवरी डे अलग अलग भक्त लोग आते थे, और इस प्रकार से भगवान प्रेममय कीर्तन में लगे रहते थे। उस दौरान भगवान ने महाप्रकाश लीला भी प्रस्तुत की। महाप्रकाश लीला, महाप्रकाश लीला क्या है? महाप्रकाश लीला का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु से बताया था कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु एकदम एक बड़े आसन में बैठ गए और एक बड़ा उत्सव का आयोजना करना शुरू किया। महाप्रभु एकदम सिंहासन में बैठ गए कृष्ण के रूप में, और सब लोग उनकी पूजा करने लगे, उनकी अर्चना करने लगे, उनका अभिषेक करने लगे। इस प्रकार से महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला शुरू कर दी, और सभी भक्तों को बुला रहे थे महाप्रभु अलग अलग जगह से, और सभी भक्तों को एक एक करके आशीर्वाद दे रहे थे। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बुलाया। हरिदास ठाकुर को बताया, हरिदास तुम्हें पता है कि तुम्हें जब 22 बाजारों में मुगल के सैनिक कोड़े मार रहे थे, तो तुम्हें किसने बचाया था? मैंने बचाया था। हम जानते हैं कि इस प्रकार से हरिदास ठाकुर, अगर कुछ लोग नहीं जानते उनको संक्षिप्त बता देता हूँ मैं। हरिदास ठाकुर जो हमारे नामाचार्य है ना, वो रोज की 192 माला करते थे, 192 राउंड्स एवरी डे, है ना। और जब तक उनकी माला खत्म नहीं, तब तक वो खाते भी नहीं थे, सोते भी नहीं थे। सोचिए आप, इतना उनका कन्विक्शन था हरिदास ठाकुर का। तो उस हरिदास ठाकुर का फिर से इन्हीं ब्राह्मणों ने कंप्लेन कर दी वहां के राजा को, कि आपका ही हरिदास ठाकुर बाय बर्थ मुस्लिम थे वो, है ना। बोला कि आपका ही आदमी हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, आप कैसे उसको सहन कर रहे हो? तो राजा ने हरिदास ठाकुर को बुलाया अपनी कोर्ट में, और उसे बताया कि तुम्हें तुरंत इसको बंद करना होगा। तो हरिदास ठाकुर बोला कि मैं हरिनाम को कैसे बंद कर सकता हूँ? हरिनाम को बंद करने का मतलब है कि मेरे प्राण ले लेना। और फिर हरिदास ठाकुर बोला कि अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, तो भी मेरा शरीर का हर एक टुकड़ा जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा। तो उसने बताया, अगर तुम मानोगे नहीं तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो हरिदास ठाकुर, ठीक है बंद कर दीजिए। तो वहां तक जेल में बंद कर दिया। तो हरिदास ठाकुर ने जेल प्रीचिंग शुरू कर दिया, जेल के अंदर प्रचार करना शुरू कर दिया। तो अभी तक तो वो अकेले ले रहे थे ये इनकी कोर्ट में, तो जेल में जाके भी जितने भी कैदी थे वो भी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने लगे, और जो जेल की रखवाली कर रहे थे वो लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन चालू कर दिए। किसी ने आके बोला कि इसको बाहर निकालो, ये तो अंदर भी ये जहर फैला रहा है, हरे कृष्णा करके। और फिर उसने अल्टीमेटम दिया वहां के राजा ने कि तुमको बंद करना पड़ेगा, अगर तुम बंद नहीं करोगे तो तुम्हें 22 बाजारों में कोड़े से मार दिया जाएगा। तो हरिदास ठाकुर तो माने नहीं, तो उनको 22 बाजार में कोड़े मारने की सजा सुनाई दी गई। ऐसे कहा जाता है कि व्यक्ति जो है 3-4 बाजार में घूमेगा कोई व्यक्ति, तब तक तो मर जाता है वो। कोड़े कितने हैवी होते हैं, कोड़े मारना मतलब, है ना। तो हरिदास ठाकुर कंटिन्यूस हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जा रहे थे, महामंत्र बोलते जा रहे थे हरिदास ठाकुर तो कंटिन्यूसली। और फिर जब हरिदास ठाकुर ये जब बोलते जा रहे थे और वो कोड़े मारते जा रहे थे, उनको कुछ लग ही नहीं था हरिदास ठाकुर को। दूसरे लोग चिंतित हो चुके थे, वो लोग बोल रहे थे, हरिदास तुम क्यों नहीं छोड़ देते ये, तुम मर जाओगे। हरिदास ठाकुर ने किसी की नहीं सुनी। इस प्रकार से 1 बाजार, 2 बाजार, 4 बाजार, 6 बाजार, 10 बाजार, 12 बाजार, 20 बाजार, तब तक हरिदास को कुछ नहीं हुआ। और जो मार रहे थे वो थक गए उनको। उन्होंने कान में जाके बोला, हरिदास ठाकुर तुम मर जाओ, अगर तुम नहीं मरोगे तो राजा हमें मार देगा। और हम जानते हैं, हम समझ गए हैं कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो। तो अगर आप साधारण पुरुष होते 3-4 बाजार में तब मर गए होते अब तक। तो 22 बाजारों में मारने के बाद भी हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ। और फिर हरिदास ठाकुर ने उनको बताया कि आप एक काम करें, आप मुझे गंगा में डाल फेंक दीजिए और बोल दीजिए कि आपने मुझे मार दिया है, मैं तैर के दूसरी जगह चला जाऊंगा और आप अपने कार्य में लग जाना। तो उस प्रकार से उन दोनों सैनिकों ने हरिदास ठाकुर को कहाँ डाल दिया? गंगा में डाल दिया। हरिदास ठाकुर तैर के दूसरी जगह चले गए, और ये दोनों अपनी जगह चले गए। तो महाप्रभु ने जब ये पूछा
हरिदास को। कितना पता है तुम्हें कौन बचा रहा था जब तुम्हें 22 में घोड़े में पड़ रहे थे तब? तो महाप्रभु ने कि मैंने तुमको बचाया था। और फिर महाप्रभु ने अपनी चादर निकाली और पीछे पीठ पे दिखाया कि देखो सारे कोड़े के निशान। वो सारे कोड़े के निशान किसने खा रहे थे? स्वयं महाप्रभु खा रहे थे वो। और उस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे प्रहलाद की कैसे रक्षा की थी भगवान ने, उसी प्रकार से महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की रक्षा की। तो हम जब भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, जब हम लोग हमारा जीवन समर्पित कर देते हैं, तो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। मैंने जगन्नाथ मंदिर में लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से भगवान जो है हमारे रक्षण करते हैं और हमारा मेंटेन करते हैं। कृष्ण इज रियल प्रोटेक्टर, कृष्ण इज रियल मेंटेनर। तो हरिदास ठाकुर किसने बचाया? स्वयं भगवान ने बताया। महाप्रभु ने खुद ने उनको बचाया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम भगवान का नामों का स्मरण करते हैं, अगर हम लोग हमारा जीवन समर्पित करते हैं, अगर हम थोड़ा समय निकाल के कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो कृष्ण हमारी बाकी सारी चीजों को देख लेते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु ने खोला बेचा श्रीधर को बुलाया। खोला बेचा श्रीधर तो था, वो बहुत ही गरीब था। वो क्या बेचता था? केले के पत्ते बेचता था हर रोज। और एक छोटी झुपड़ी में रहता था वो। उसके पास एक ही धोती थी, और धोती के अंदर भी 11 छेद थे, है ना, और एक वस्त्र था। बस यही उसकी अमानत थी, और कुछ नहीं था उसके पास। और जो जब निमय पंडित हुआ करते थे उस समय, तो खेला बेचा श्रीधर की काफी क्लास लेते थे, वो काफी मजाक करते थे। वो जाते थे खोला श्रीधर के ठेले पे, और उसके बार्गेनिंग करते थे। वो बोलते थे कि श्रीधर, तुम लोगों को लूट रहे हो, है ना, एक केले के पत्ते का इतना पैसा थोड़ी होता है। तो खोला श्रीधर को बहुत, और खोला श्रीधर इतनी विष्णु की और कृष्ण की इतनी अच्छी आराधना करते थे, वो अनन्य भक्त थे भगवान के वो। और केवल उनको जाके बोलते खोला बेचा को जाके कि तुम जिस विष्णु की पूजा करते हो वही विष्णु मैं हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो। ये विष्णु की प्रणाम करने की जरूरत नहीं है अभी। तुम जिस गंगा में स्नान करने जाते हो, है ना, वो गंगा जो है मेरी सेविका है। तो हरिदास वो खोला से तो एकदम कान बंद कर देते थे, बोले क्या है बोलते जा रहे, क्या है बोलते जा रही है। नीमा पंडित का इतना घमंड बढ़ गया कि खुद को भगवान बोल रहे हैं वो। तो इस प्रकार से खोला श्रीधर जो थे, वो नीमा पंडित को अवॉइड करने की कोशिश करते थे हर बार। जब भी नीमे पंडित आते थे, उसके साथ कोई बहस ही नहीं करते थे। वो बोलते इतने केले के पत्ते थे तो हाँ ठीक है ले लीजिए, इतने पैसे मिलेगा ठीक है चलेगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, नीमे पंडित जब खोला श्रीधर को, लेकिन महाप्रभु जानते थे कि खोला बेचा जो है वो कितना बड़ा भक्त है। नीमे पंडित जब जाते थे तो खोला को बोलते थे कि बोले तुम क्या विष्णु की भक्ति कर रहे हो? तुम दूसरे लोगों को देखो कि जो अन्य देवताओं की भक्ति कर रहे हो, कितने सुखी लोग हैं, कितना पैसा है उनके पास, कितना धन है उनके पास, और तुम्हें क्या कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हो? छोड़ो ये सब। तो इस प्रकार से उसको उकसाने की कोशिश करते थे नीमे पंडित जब। लेकिन जब चैतन्य महाप्रकाश लीला कर रहे थे, तो खोला बेचा को बुलाया, और महाप्रभु बोले कि पूरे संसार में जितना धन नहीं है, उतना धन किसके पास है? खोला बेचा श्रीधर के पास है। खोला बेचा श्रीधर बोले महाप्रभु आप क्या बोल रहे हैं? आपने मेरा घर देखा हुआ है ऑलरेडी, ये 11 छेद की धोती है। हाँ, मेरे घर की झुपड़ी थी, झुपड़ी भी, उस झुपड़ी के जो छत था उसमें भी कांटे हुआ करते थे, उसमें भी होल थे। तो महाप्रभु बोले नहीं, मुझे अभी भी याद है कि तुमने तुम्हारे घर पे बहुत बड़ा धन जो है छुपाया हुआ है। और खोला बेचा बोल रहे थे कि आप आके देखिए कौन सा धन छुपा हुआ है। तो महाप्रभु बोले कि वो सामान्य धन नहीं है, वो धन कैसा है? हरि नाम का धन है, कृष्ण भक्ति का धन है। वो धन तुमने छुपा के रखा है, इस प्रकार से। और महाप्रभु इतने प्रसन्न थे खोला बेचा श्रीधर की भक्ति से, उन्होंने बताया कि तू सीधे तुम मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, यू आस्क एनीथिंग, मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और श्रीधर ने क्या जवाब दिया? महाप्रभु बोले तुम्हें क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए बताओ? प्राइवेट जेट चाहिए? हाँ, क्या चाहिए बताओ? हर एक चीज मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। श्रीधर ने क्या मांगा? प्राइवेट जेट मांगा। नहीं, अगर हमारे शायद मांग लेते नहीं। ठीक है जितना आप इतने प्रसन्न हो चुके, ठीक है एक आधा प्राइवेट जेट कर दो, बोले मायापुर आएंगे प्राइवेट जेट से फिर, है ना। तो
श्रीधर ने ऐसा तो कुछ मांगा नहीं। खुलाईश्वर ने क्या मांगा कि मैं चाहता हूँ कि हर एक जन्म में मैं खोला बेचा बन के आऊं और आप न्याय पंडित बन के आओ, और आप इसी प्रकार जैसे आप मुझे परेशान करते थे वैसे आप मुझे परेशान करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से खोला बेचा श्रीधर को उन्होंने महाप्रभु ने कृपा दिया। ऐसे अनेक भक्तों को महाप्रभु ने बुलाया महाप्रकाश लीला के दौरान। अद्वैत आचार्य को भी बुलाया महाप्रभु ने। और इस प्रकार से अनेक भक्त लोग जो है कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, महाप्रभु की आरती पूजा सब करने लगे, सारे भक्त लोग मिलकर। और इस प्रकार से महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की श्रीवास ठाकुर के घर पे एवरी डे। एक अद्वैत आचार्य के लिए एक ब्लिसफुल मूड हो चुका था ये। इस प्रकार से एक बार हम देखते थे कि अद्वैत आचार्य को बहुत रिस्पेक्ट करते थे महाप्रभु, क्योंकि उम्र में बहुत बड़े थे इसलिए। और अद्वैत आचार्य को कभी भी महाप्रभु अपने चरण को नहीं स्पर्श करने देते थे, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, उनसे बड़े थे, और भक्त भी थे भगवान के। तो अद्वैत आचार्य को बहुत बुरा लगता था कि सबको कृपा मिल रही है महाप्रभु की, मुझे नहीं मिल रही है। और महाप्रभु को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको कभी डांटते नहीं थे महाप्रभु उनको, अद्वैत आचार्य को। तो एक बार अद्वैत आचार्य ने एक सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, कि बोले मुझे अब कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। तो अजय ने सोचा कि मैं चैतन्य महाप्रभु का सबसे घिन आती थी जिस चीज से, वो क्या थी? मायावाद फिलोसॉफी से। जब भी कोई मायावादी मायावादी दिखता था महाप्रभु उसको झाड़ देते थे। मायावादी यानी कौन? कि जो भगवान के साक्षात स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है। वो समझता है कि भगवान कैसी एक लाइट जैसे है ना, भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो मायावादी होता है। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा कि मैं एक नाटक करता हूँ जिस कारण महाप्रभु मेरे पे गुस्सा होंगे और मैं उनके चरण कमल को पकड़ पाऊंगा। तो एक बार किसी ने, जब उनको मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों ही जिस रास्ते से गुजरते थे उसी रास्ते में जो एक घर था जहाँ पर अद्वैत आचार्य हर रोज क्लास लेते थे, उन्होंने सोचा कि आज क्लास में मैं मायावादी फिलोसफी बताऊंगा, पूरा मायावाद बताऊंगा, है ना। फिर देखते हो महाप्रभु मुझे कैसे नहीं डांटते हैं, है ना। तो अद्वैत आचार्य ने क्लास शुरू किया और उन्होंने बताया कि भगवान के स्वरूप की तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है। ये तो मेरी मति मरी हुई थी कि जब मैं हरे कृष्णा के पीछे पड़ गया था। तो सारे लोग जो सुन रहे वो भी चौंक गए। बोले आज अद्वैत आचार्य को क्या नींद नहीं आई थी क्या रात को? हाँ, क्या बोले जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं वो? डज ही नो व्हाट इज स्पीकिंग? तो वो तो और बोलने लगे कि बोले मायावादी जो है वही सबसे श्रेष्ठ है, हमें ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए, वही सबसे बड़ा सुख प्रदान करते हैं। तो और बौखला गए उनके स्टूडेंट थे वो, जो दूसरे भक्तगण थे, बोले ये तो सही में बौखला गए आज आचार्य, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को कोई कंप्लेन करने गया उनकी, तुरंत ऑन द स्पॉट कंप्लेन करने के लिए किसी ने वो गया, उसने बताया कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आप देखिए लगता है कि अद्वैत आचार्य की मति मर चुकी है। वो हरिनाम की ग्लोरीज बताने के अलावा वो भी क्या शुरू कर दिया, मायावादी बन गया वो अभी। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बोले क्या, अद्वैत ठाकुर मायावादी कैसे बन सकते हैं? बोला आप देखिए, लेक्चर सुनिए आप उनका, मायावादी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो। बोला अच्छा ले चलो हमें। तो जा रहे थे, तो अद्वैत आचार्य दूर से देखा कि चैतन्य नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं। जैसे उन्होंने देखा जोर जोर चिल्लाने लगे, अद्वैत ठाकुर, है ना, कि ब्रह्म में लीन हो जाने सर्वश्रेष्ठ चीज है, और कोई सर्वश्रेष्ठ चीज नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं है। ये सारे लोग जो भगवान के स्वरूप को मानते हैं वो सब पागल लोग हैं। और जैसे ही महाप्रभु नजदीक आए तो और जोर से बोलने लगे ताकि महाप्रभु को सुनाई दे। तो इस प्रकार से महाप्रभु सुन रहे थे, नित्यानंद प्रभु आए, उनको इतना गुस्सा आया कि अद्वैत आचार्य को पूरा पकड़ लिया और मारने लगे दोनों लोग उनको, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों। जैसे उनको मार रहे थे तो अद्वैत आचार्य हंस रहे थे, है ना। और अद्वैत आचार्य नाचने लगे, अब मुझे सही में कृपा मिली, अब मुझे सही में कृपा मिली है चैतन्य महाप्रभु की, आज मेरा तो ये जन्म सार्थक हो चुका है। और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य एक दूसरे के सामने देखने बोले क्या कर रहा है, ये सही पागल हो चुका है। है ना। तो इस प्रकार से अजय ने बताया
कि महाप्रभु आपने मुझे कभी कृपा नहीं दी। और अद्वैत ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरण को वो ऐसे पकड़ लिया। और फिर उन्होंने बताया कि आज मेरा जन्म जो है सार्थक हो चुका है, कि आज आपने मेरे पे कृपा की है। बोला आप हमेशा मुझे एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हो, कभी मुझे कुछ बोलते नहीं है, ना मुझे आशीर्वाद देते हैं, पर मैंने नाटक किया ताकि आपकी कृपा में प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के इनके ऊपर इस प्रकार से उन्होंने कृपा की। चैतन्य महाप्रभु काफी स्ट्रिक्ट रहते थे वैष्णव ऑफेंस के ऊपर, है ना। उन्होंने उनकी माता को भी हरिनाम का प्रेम नहीं दिया था। वो सबको दे रहे थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उनकी माता को नहीं दिया उन्होंने, जो प्रेम है कृष्ण भक्ति का वो। क्यों? क्योंकि सच्ची माता ने अद्वैत आचार्य का अपराध किया था, इसलिए कि जब उनका तो बड़ा भाई था महाप्रभु का, जिसका नाम क्या था, विश्वरूप। तो विश्वरूप हर रोज अद्वैत आचार्य के घर पे जाता था भागवत श्रवण करने के लिए भक्तों के साथ में। और फिर एक बार ऐसे घर गया, अद्वैत आचार्य घर पे वापस ही नहीं आया वो अपने घर पे, और वो सन्यासी बन के निकल गए। तब से सची माता को ऐसा था कि अद्वैत आचार्य ने मेरे बड़े लड़के को बिगाड़ा है, उसके कारण मेरा बेटा मेरा घर छोड़ के चला गया, मेरा बड़ा बेटा। तो महाप्रभु को ये चीज बहुत अच्छी नहीं लगी थी, चैतन्य महाप्रभु। और महाप्रभु ने इस कारण से सची माता को हरिनाम का जो प्रेम है वो नहीं दिया उन्होंने। सभी भक्त ने बहुत रिक्वेस्ट की, महाप्रभु ये तो आपकी माता है। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने अद्वैत का अपराध किया है, और किसी वैष्णव का अपराध होता है तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई टॉलरेट नहीं करूंगा किसी वैष्णव का अपराध। तो इस प्रकार से अगर मेरी माता को कृष्ण प्रेम चाहिए, हरिनाम का प्रेम चाहिए, तो उसको अद्वैत आचार्य के चरणों पे याचना करनी होगी और उनसे माफी मांगनी होगी, तो ही मैं दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। कि किस प्रकार से, जैसे केवल कोई ब्रह्मचारी बनता है, कोई सन्यासी बनता है, तो किसको कोसते हैं, भक्तों को कोसते हैं ना। केवल मंदिर जाता था, ये भक्त के संपर्क में था, इसलिए ब्रह्मचारी बन गया, और इस कारण से मेरे बेटे को बिगाड़ दिया इन लोगों ने। तो उस प्रकार सची माता भी ऐसे ही सोचती थी अद्वैत ठाकुर के लिए। लेकिन जब सची माता समझ गए अद्वैत आचार्य की एलिवेटेड पोजीशन को, और जब उन्होंने माफी मांगी अद्वैत आचार्य की, उसके बाद सची माता को ये भगवत प्रेम जो था वो प्राप्त हुआ। महाप्रभु इस प्रकार से उनकी, जब मैंने जैसे बताया था कि उनकी एक शादी टूट गई थी, फिर उन्होंने दूसरी शादी की विष्णु प्रिया के साथ, और उनको धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम में उनकी रुचि भी धीरे धीरे कम होती गई महाप्रभु की। और महाप्रभु ने सोचा, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। महाप्रभु ऑलरेडी नवदीप को हरिनाम संकीर्तन से ट्रांसफॉर्म कर चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अभी बहुत सारे ऑफेंडर्स हैं, बहुत सारे नास्तिक लोग हैं, बहुत सारे मायावादी हैं, कि जो उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में थे। इसलिए उनको लगा कि क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि काफी लोग जो है मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर मैं संन्यास लूंगा तो लोग मेरी बातों को सुनेंगे, लोग मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे। हम देखते हैं कि जब भी कोई सन्यासी कुछ बोलता है, बोलते हैं, तो हम उसकी बात, उनकी बातों को हम कितना सीरियसली लेते हैं। हम कभी उनकी बातों को नहीं टालते हैं, किसी सन्यासी की बात को, है ना। तो महाप्रभु ने सोचा कि जब तक अगर मैं संन्यास नहीं लूंगा, और मैं आया ही हूँ इसलिए हूँ ताकि मैं हर एक व्यक्ति को ये कृष्ण नाम से इन्फ्यूज कर सकूं, लेकिन मैं गृहस्थ होते हुए मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उनके मन में विचार आया कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। और इस प्रकार से उनके जब मन में विचार आया, तो अब विचार तो धीरे धीरे एकदम गहन बन गया उनका। उन्होंने बताया कि अगर मैं संन्यास, उन्होंने सोचा कि अगर मुझे फुल्ली कृष्ण भक्ति को फैलावा करना है, और इस प्रकार से मायावादियों को मुझे अगर बचाना है, अगर मैं चाहूँ कि मायावादी भी मुझे मेरी रिस्पेक्ट करें, अगर कॉमन लोग जो है वो भी मेरी रिस्पेक्ट करें, तो मैं उनका उद्धार कर पाऊंगा।
और इसलिए मुझे संन्यास लेना है। तो महाप्रभु ने संन्यास किस लिए लिया था? ताकि वो प्रचार कर सके, इसलिए, ताकि वो समझ सके कि लोगों को ये संदेश जो है वो ठीक से पहुंचा सके वो। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का आ, सोचा कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, ऐसा करके। तो एक्चुअली उन्होंने अपनी माता को बताया। उन्होंने देखा कि कोई भी, उनकी पत्नी भी यंग थी, विष्णुप्रिया, काफी सुंदर भी थी और काफी यंग भी थी। तो उसको भी छोड़ना था उनको। तो उनको मालूम था कि कितना पेनफुल होगा मेरी माता के लिए और मेरी पत्नी के लिए अगर मैं ये संन्यास लूंगा तो। लेकिन महाप्रभु भी जानते थे कि मेरा मिशन जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो उनके लिए मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, चैतन्य महाप्रभु के लिए। सो उन्होंने अपनी माता से शेयर भी किया, महाप्रभु ने, उनकी माता और उनकी पत्नी को। जैसे उन्होंने ये शेयर किया, तुरंत ही वो दोनों क्या हो गए? बेहोश हो गए। है ना? सही सीधी बात है ना। कोई जुआन बेटा अगर बोलेगा कि मुझे संन्यास लेना है, पत्नी को बोलेगा मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। है ना? कोई माता कोई पत्नी बेहोश हो जाएगी। तो ये भी बेहोश हो गए दोनों के दोनों। और उन्होंने बहुत कोशिश की समझाने की, सची माता ने। लेकिन महाप्रभु कन्विक्शन एकदम पक्का था। तो तुरंत तो नहीं गए महाप्रभु, एकदम ऐसा नहीं था कि बोल के निकल गए। है ना? तो बहुत अच्छा विवरण है एक्चुअली चैतन्य चरितामृत के अंदर इस लीला। कभी हम लोग, कभी कभी हम लोग प्रयास करेंगे महाप्रभु की कोई एक एक लीलाओं को देखते हैं, लेके एक लीलाओं को हम पकड़ेंगे और उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। है ना? जब समय मिलेगा तब हमें। सो एक दिन, एक रात को, जब महाप्रभु ने सोच लिया कि अब मुझे जाना है, तो महाप्रभु ने अपनी माता, जब सो रहे थे उनकी माता और उनकी पत्नी दोनों घर पे, तो उनको फाइनल प्रणाम किया उन दोनों को, जब वो सो रहे थे तब। और महाप्रभु छुपके से घर से भाग गए। महाप्रभु की आंखें भी भर आ गई थी। His eyes was full filled with tears, ये सोचते हुए कि मैं अपने माता को और अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहा हूँ अभी। हाँ। उन्होंने नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद दत्त, इनके साथ मिलके उन्होंने गंगा क्रॉस किया। और सुबह हुई तब तक तो उन्होंने नवद्वीप जो था पूर्ण तरीके से छोड़ दिया और कटवा की ओर बढ़े हो। आपने शायद नाम सुना हो कटवा का। है ना? बंगाल में एक जगह है कटवा करके। तो वहां पर पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु। और काफी पेनफुल था ये संन्यास सेरेमनी को देखना सभी लोगों के लिए। चैतन्य महाप्रभु कटवा गए थे और वहां पर एक मायावती सन्यासी थे जिनका नाम था केशव भारती। है ना? क्योंकि उस समय वो लोग सन्यास देते थे। और उसका अलग विवरण है कि महाप्रभु ने किस प्रकार से उनको चुना अपने सन्यास लेने के लिए। तो उन्होंने केशव भारती को अप्रोच किया और उन्हें सन्यास लेने के लिए भिक्षा मांगी। पूरा गांव, तब तक नवदीप में भी ये समाचार पहुंच गया था, तो वहां से भी लोग आने लगे। और पूरा गांव जो था वो भर गया था। सब लोग रो रहे थे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अभी सब कुछ छोड़ के संन्यास ले रहे हैं अभी। और केशव भारती ने भी मना किया। इवन केशव भारती हेजिटेटेड, वो बोले कि व्हाई मस्ट यू टेक संन्यास एट सच यंग एज? आप इतनी यंग एज में कैसे संन्यास ले सकते हो? लेकिन महाप्रभु डिटरमाइंड थे एकदम। है ना? कि नहीं, मैं संन्यास लूंगा, कि मुझे आगे जाके इस मिशन को आगे बढ़ाना है इसलिए। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के लिए गए, केशव भारती को मनाया उन्होंने काफी। और सारे लोग, फिर वो जो बाल, क्योंकि उनके बाल बहुत बड़े थे महाप्रभु के, हम देखते हैं ना बड़े बड़े बाल थे उनके। है ना? तो सब लोग रो रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जब डांस करते थे, महाप्रभु नृत्य करते थे महामंत्र के ऊपर, तो पूरे बाल उनके इधर उधर सब लोग देखते थे, कितने सुंदर दिखते थे महाप्रभु। तो सब लोग रोने लगे। इवन जो बार्बर था वो भी रोने लगा कि मैं कैसे महाप्रभु के बाल काट सकता हूँ, वैसे इस बाल को कैसे काटूं मैं।
उसके लिए भी बहुत पेनफुल था, एक क्षण जो था चैतन्य महाप्रभु के बाल को निकालना, वो भी। और फिर उन्होंने अपना जो घर का नाम था विश्वम्भर, उनका एक नाम था विश्वम्भर भी नाम था उनका, महाप्रभु का। एक्चुअली निमाय तो उनका घर का नाम था, लेकिन ऑफिशियल नाम विश्वम्भर था उनका। तो उन्होंने अपना नाम भी छोड़ दिया और उनको नया नाम मिला, जिसका नाम क्या था? श्री कृष्ण चैतन्य। ये नाम उनको मिला महाप्रभु को संन्यास के समय पे। और जैसे ही उन्होंने अपना सर मुंडवा दिया और सैफरन कलर के कपड़े पहन लिए, तो गांव वाले, आधे गांव वाले तो वहीं बेहोश हो गए, जिनके भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि इवन जो पशु पक्षी भी थे वो भी रोने लगे। वो भी सोचने लगे कि भगवान ने सब कुछ त्याग कर दिया अभी। और उस समय उनकी उम्र क्या थी? केवल 24 साल, जस्ट 24 ईयर्स। और उसके बाद प्रभुपाद आए अभी, कि जब प्रभुपाद ने ऐसे यंग लोगों को संन्यास बनाया, है ना। जयपताका महाराज कितने साल के थे? करीब 19 या 20 साल के थे वहां जयपताका महाराज, जब उनको संन्यास दिया था, सोचिए। 19-20 साल के भक्त को भी वहां प्रभुपाद ने संन्यास दे दिया था। उस समय हमारे इस्कॉन में जब प्रभुपाद थे, तो उस समय जब संन्यास देते थे प्रभुपाद, यही उम्र हुआ करती थी, 22, 23, 25, 26। तो वही दौर प्रभुपाद लेके आए, चैतन्य महाप्रभु वाला दौर। सब लोग हैरान हो गए थे जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो किसी को अच्छा नहीं लगा था। नो बडी लाइक इट, है ना। और काफी भक्तगण जो थे, वो तो वही जैसे बेहोश होकर उठ ही नहीं पा रहे थे वो लोग। और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यूअसली संन्यास लेने के, एक्चुअली जब उनका संन्यास हुआ, तो उनका संन्यास का जो नाम, जो संन्यास गायब संन्यास का मंत्र होता है जब संन्यास को लेता है, तो वो मंत्र भी चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती को कान में बताया था। तो हमें दीक्षा कैसे हुई? महाप्रभु ने मंत्र दिया केशव भारती को कि ये मंत्र आपको मुझे देना है, ऐसा करके है ना। कि ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इन रिटर्न आपका भी मुझे ये मंत्र देना है अभी, है ना। सो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। महाप्रभु का कारण क्या था संन्यास लेने का? बहुत अच्छा श्लोक आता है चैतन्य चरितमृत में। परमात्मा निष्ठा मात्र वेश धारण, मुकुंद सेवा है संसार तारण। परमात्मा निष्ठा मात्र वेश धारण, मात्र वेश धारण, उनका एक ही पर्पस था, ये वेश धारण करने का। वो क्या था? कि निष्ठा से वो मुकुंद की सेवा कर सके। मुकुंद सेवाया है संसार तारण। केवल मुकुंद की सेवा करने से कोई व्यक्ति जो है संसार को तार सकता है, और कोई नहीं तार सकता है। तो और फिर महाप्रभु से संन्यास ले लिया, तो उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन जाता हूँ, है ना। सही वेश कैले, ये भी वृंदावन किया। कृष्ण निवेश न करी, निवृत्त वेश है, वशी है। उन्होंने सोचा कि अब मैं वृंदावन जाऊंगा, और वृंदावन जाके मैं अकेले में भजन करूंगा अपना। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु निकले संन्यास लेने के बाद वृंदावन की ओर, एते बोली चले प्रभु प्रेमोन्माद चिन्ह, धिक वादिक ज्ञान नहीं केवल रात्रि देना। कि महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे, सब कुछ भूल चुके थे वो, कि मैं कौन से रास्ते जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ। वो भगवान के प्रेम में इतने उन्मुक्त थे, वो सब कुछ भूल चुके थे। दिक विदक ज्ञान नहीं केवल रात्रि देना, कि रात है दिन है, सब कुछ भूल गए थे वो, क्या चल रहा है वो, है ना। लेकिन जब वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद प्रभु, ये भी तीनों दिन पीछे पीछे भाग रहे थे, है ना। सब लोग भाग रहे थे एक दूसरे के पीछे, महाप्रभु के पीछे, है ना। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु जा रहे थे, तो भूल गए कि वो यमुना है कि गंगा है, ऐसा करे वो गंगा को यमुना समझ बैठे महाप्रभु। तो ऐसा कई बार होता था। हम जगन्नाथपुरी गए थे, तो हमने वो चातक पर्वत देखा था ना, जिसके ऊपर हम गए थे। कि पर्वत को देख के वो क्या समझने लगे, ये तो गोवर्धन है। बोले कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये क्या है? तो साक्षात गोवर्धन है। तो उसी प्रकार से वो गंगा को क्या समझ बैठे? यमुना समझ बैठे थे महाप्रभु, है ना। तो
लेकिन अभी जो डिवोटीज थे वो नहीं चाहते थे कि महाप्रभु वृंदावन की ओर बढ़े, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ लोगों को बोल दिया, वृंदावन पट्ट प्रभु पूछे ना तुम्हार गंगा तीरे पाटा तबे देखिए ऐतान, कि अगर महाप्रभु इधर आते हैं, अगर आपको पूछते हैं कि वृंदावन का रास्ता कहाँ है, तो तुम उनको गंगा का रास्ता दिखा देना। इस प्रकार से तो वो नहीं चाहते थे कि महाप्रभु इस प्रकार से वृंदावन जाए वो, है ना। सो लेकिन जब उनको डायरेक्शन गलत बता दी इन लड़कों ने, जैसे नित्यानंद प्रभु ने बोला तो उस प्रकार से, है ना। तो महाप्रभु कहाँ पहुंच गए, गंगा को गंगा को रास्ते पे किनारे किनारे चलते चलते कहाँ पहुंच गए थे वो, अद्वैत आचार्य के घर पे चले गए, है ना। सो उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने बताया, चंद्रशेखर आचार्य को भेजा था कि आप जाइए अद्वैत आचार्य घर पे जाइए, उनको बोलिए कि मैं महाप्रभु को लेके आ रहा हूँ, है ना। और अद्वैत ठाकुर को बोलिए कि वो नदी के किनारे पे हमारा वेट करे, ऐसा करके। इस प्रकार से उनको वहां भेजा। और एक भक्त को बोला कि आप नवदीप जाइए, वहां से आप सची माता को और दूसरे डिवोटीज को लेके अद्वैत आचार्य के घर पे आइए आप सब लोग, है ना। तो इस प्रकार से सब लोग कहाँ इकट्ठे हुए अभी, अद्वैत आचार्य घर पे। सो लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु मिले नित्यानंद प्रभु से, प्रभु कहे कट्ट दूरे अच्छे वृंदावन, तेहो कहे करे ही यमुना दर्शन। जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पूछा कि वृंदावन कितना दूर है, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या बताया कि देखो यमुना जा रही है। नित्यानंद प्रभु ने भी गंगा को यमुना बता दिया, है ना। और महाप्रभु ने उसी को ही यमुना समझ के वो चल रहे थे महाप्रभु। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महाप्रभु कहाँ पहुंचे, अद्वैत आचार्य घर पे पहुंचे। सो लेकिन जैसे ही अद्वैत आचार्य को देखा महाप्रभु, महाप्रभु चौंक गए, बोले ये कहाँ से आ गए। आचार्य देखी बोले प्रभु मन संशय करी, कि जैसे आचार्य को देखा तो मन में संशय होने लगा कि ये कहाँ से आ गए, है ना। तुम्हें तो आचार्य गोसाई एत्थ के ना आइला, आम्ही वृंदावन तुम्हें के मत जानिला। महाप्रभु अभी एक्सटेसी में ही थे वो। और उस एक्सटेसी में महाप्रभु ने पूछा अद्वैत आचार्य को कि आप इधर क्यों आए हो, ये एत्थ के ने आइला, व्हाई डिड यू कम हियर, आम्ही वृंदावन तुम्हें के मात्र जानिला, तुम्हें कैसे पता था कि मैं वृंदावन में हूँ। और फिर आचार्य जो अद्वैत आचार्य हैं, उन्होंने पूरी डिस्क्लोज किया कि इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने आपको रास्ता भटका दिया आपका, है ना। सो आचार्य कहे तुम यहाँ से ही वृंदावन, मोर भाग्य गंगा तीरे तुम्हारा आगमन। एक्चुअली आचार्य अद्वैत आचार्य बोला कि आप जहां पर भी आप हो वही वृंदावन है ना। आपको कहाँ वृंदावन जाने की जरूरत है ना। तो महाप्रभु समझ गए पूरी सिचुएशन को। और फिर महाप्रभु बोले, प्रभु कहे नित्यानंद आमारे वांछिला, गंगा की अन्य मोर यमुना कहिला। चैतन्य महाप्रभु बोले कि नित्यानंद ने मुझे चीट किया है ना, नित्यानंद चीटेड मी। गंगा के अन्य मोरे यमुना कहिला, बोले गंगा को देख के मुझे बोला कि यमुना है ना। आचार्य कहे मिथ्या नहीं श्रीपद वचन, यमुना ते स्नान तुम्हें करिला खाना। कि जब महाप्रभु इस प्रकार से नित्यानंद के ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो आचार्य बोले कि उन्होंने झूठ थोड़ी बोला है आपको, क्या आप यमुना में से स्नान करके बाहर निकले हैं, है ना। गंगा यमुना वहे हन एक धारा, पश्चिम यमुना वहे पूर्व गंगा धारा। वैसे यमुना और गंगा का एक ही धारा है, एक ही फ्लो है, एक ही जगह से आता है वो, है ना। पश्चिम में जाओगे तो यमुना आएगी, पूर्व में जाओगे तो गंगा आएगी। तो इस प्रकार से 3 दिन तक महाप्रभु कुछ खाया ही नहीं थे। 3 दिन तक महाप्रभु ऐसे ही कटवा से निकल गए थे बस। और फिर अद्वैताचार्य ने बताया कि आप 3 दिन से कुछ खाए नहीं हो, है ना। आज आप मेरे घर पे आए, मेरे घर पे आके भिक्षा ग्रहण कीजिए। आज ही मोरा घर है भिक्षा, चला मोरा बास। आज आप मेरे घर पे आइए और कृपया करके भिक्षा ग्रहण कीजिए, है ना। अद्वैताचार्य बोले कि मैंने कुछ नहीं बनाया है, केवल राइस जितना बनाया है, और वेजिटेबल एकदम सिंपल है, कोई लग्जरियस कुकिंग मैंने नहीं की है ना। और इस प्रकार से महाप्रभु अद्वैत ने महाप्रभु का हाथ लिया, उनको बोट में बिठाया और अपने घर तक ले गए। और पूरी रसोई किसने बनाई थी, सीता ठाकुर रानी ने, जो अद्वैत आचार्य की पत्नी थी उन्होंने। और सब कुछ पर्सनली ऑफर किया उन्होंने,
है ना। वो उसका भी वर्णन है कि किस प्रकार से उन्होंने आ, प्रसाद जो था ऑफर किया महाप्रभु को। ये भी सीखना चाहिए हमें कि किस प्रकार से अयोध्या ने महाप्रभु को प्रसाद ऑफर किया था, क्या क्या आइटम बने थे, सभी चीज़ का वर्णन है ना। और इस प्रकार से जब उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया महाप्रभु ने, और अद्वैत यात्रा ने फिर उनको क्या बताया कि अब आप जो है थोड़ा आराम भी कीजिए। और आरती सेरेमनी चल रही थी उस समय बाद में, तो वो बताया था कि आप आरती सेरेमनी भी अटेंड कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रसाद लिया। हरिदास ठाकुर भी थे, मुकुंद गोस्वामी थे, सब लोग थे, है ना। उस प्रकार से वो दोनों बैठे, और उस समय कौन था, चैतन्य महाप्रभु की मदर भी आई हुई थी वहां पर। तो उस समय जब सची माता ने चैतन्य महाप्रभु के वेश पे देखा तो काफी रोने लगी वो। कोई माता अपने बच्चे को सन्यासी के वेश में देखेगी तो किसी को अच्छा नहीं लगता एक समय के लिए, तो है ना। तो काफी रोने लगी सची माता। महाप्रभु को बाल नहीं थे, महाप्रभु के सारे बाल उड़ा दिए थे उन्होंने। तो वो देख के तो काफी रोने लगी सची माता, है ना। हम देखते हैं बाल हमको कितने प्रिय होते हैं, हम सबको होते कि नहीं होते हैं, है ना। हम कितनी हर्षल लगाते हैं, बनाते हैं। तो है ना, तो भी उड़ा दिए थे महाप्रभु ने। और उस प्रकार से सची माता बहुत रोने लगी। और महाप्रभु, सची माता ने खाली एक रिक्वेस्ट की महाप्रभु से। और रिक्वेस्ट क्या थी कि मेरी एक ही इच्छा है कि तुम वृंदावन मत जाओ रहने के लिए, है ना। अगर तुम्हें रुकना ही है तो तुम आस पास के रुको, ताकि मैं तुम्हारे समाचार जो है, उस समय तो ऐसा था नहीं, व्हाट्सएप कॉल, जूम मीटिंग, है ना, कि चलो वीडियो कॉल कर दिया मम्मी ने तो हो गया काम, ऐसा कुछ था नहीं। तो सती माता ने बताया कि आप तुम कोई ऐसा स्थान चूज करो कि जिससे मुझे रेगुलर तुम्हारे समाचार मिलते जाए और मैं रेगुलरली तुम्हें मिलने आ सकूं। और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि तो वृंदावन नहीं जाके तुम कहाँ जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। तो महाप्रभु उनकी माता की ये चीज को स्वीकार किया, और महाप्रभु ने वृंदावन जाने का प्लान जो था वो ड्रॉप कर दिया। तो इस प्रकार से काफी रोचक पास टाइम्स हैं चैतन्य महाप्रभु की। और इस प्रकार से महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य, ये सब लोग अद्वैत आचार्य के घर से जगन्नाथपुरी की ओर निकल रहे थे, है ना। तो 24 साल के थे महाप्रभु जब उन्होंने संन्यास लिया तब। और नेक्स्ट 24 ईयर्स उन्होंने कहाँ बिताए, ऑलमोस्ट जगन्नाथपुरी में। फिर साउथ इंडिया यात्रा गए थे। फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन भी गए थे एक बार, है ना, वाराणसी होते हुए। तो कल हम थोड़ी और लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे महाप्रभु के पास टाइम में से, कि जब वो पहुंच गए जगन्नाथपुरी, उसके बाद वो कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया, और किस प्रकार से उन्होंने, जो मायावादी सन्यासी थे बनारस के, उनका कैसे उद्धार किया महाप्रभु ने, है ना। तो ये हम देखेंगे, सुनेंगे कल। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्रील प्रभुपाद की